हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम आपका एएसपी चैनल पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर थर्ड, प्लांट पैथोलॉजी। लेक्चर नंबर थर्ड में प्लांट पैथोलॉजी में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट में हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके थे, सम पार्ट। सेकंड अगर हम लेक्चर की बात करें उसमें सम पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को हमने डिस्कस किया है। तो देखिए, ये चीज़ रिपीट करने का मतलब कि विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हमने कहाँ डिस्कस की है और कितनी हो चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में फिफ्थ टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन जो होता है, एक्सटेंट कैसे होता है, कैसे मूवमेंट करता है, उसके बेसिस पे, किस तरह एक्सटेंट के बेसिस पे इसको कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए बात करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट वन, लोकलाइज्ड डिजीज। एक चीज आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, टर्म, जो भी हम टर्म देख रहे हैं वह अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है, अपने आप में डिनोट कर रहा है, अपने आप में इलेबोरेट कर रहा है कि चीज क्या है, किसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे और किस कैटेगराइज में रखा गया है। तो फर्स्ट वन लोकलाइज्ड डिजीज, दैट मींस लोकल प्लेसेस पे। नो, ठीक है। सेकंड की बात करें सिस्टमैटिक डिजीज, इट मे बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, समझने में, जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है, बस इसकी बात करते हैं। फर्स्ट वन लोकलाइज्ड डिजीज अफेक्टेड ओनली ए पार्ट ऑफ द प्लांट लिमिटेड टू ए डेफिनेट एरिया। जो लिमिटेड एरिया में फैलता है, या तो पर्टिकुलर हम किसको में देखते हैं, पर्टिकुलर एक एरिया में क्रॉप में देखते हैं, या ठीक है एक खेत में देखते हैं, ठीक है, या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है एक छोटा सा टाउन है उसमें हम उसको देखा जा सकता है। ठीक है, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, लोकलाइज्ड कैटेगरी में। अब यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ी हमें डिस्कस करने की, ये तो एक कॉलेज का पार्ट है, यहाँ जरूरी है, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या इनमें से लोकलाइज्ड डिजीज है, एरिया का दे दिया, इतने एरिया में एक या दो प्लांट में हो सकता है, वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, एक ब्रॉड एरिया में है तो किस कैटेगरी में आएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसको क्या टर्म डिनोट किया, किस टर्म से डिनोट किया जाता है। सेकंड वन सिस्टमेटिक डिजीज, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो चलने वाला, पैथोजन स्प्रेड थ्रू आउट the plant body and it associated with almost every stage of plant life cycle। ठीक है, तो सिस्टमेटिक का मतलब होता है कि प्लांट में स्टार्टिंग से लेकर, ये कह रहा है पैथोजन स्प्रेड, पैथोजन फैलता है किसके अकॉर्डिंग, प्लांट बॉडी। इसके साथ साथ में जब तक जो प्लांट की बॉडी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरा, जो लाइफ साइकिल पूरा करती है, तब तक उसके साथ में चलता रहता है। कुछ डिजीज इनिशियली खत्म कर देते हैं प्लांट को, ठीक है, कुछ डिजीज जब तक वो चलता रहता है, उसमें लगा भी रहता है, तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। डिजीज हमें देखने को मिलता है, डिजीज वैसा का वैसा देखने को मिलता है, लेकिन प्रोडक्शन धीरे धीरे उसका गिरने लगता है। अराउंड 20%, 30%, 40% प्रोडक्शन गिर जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन देयर आर टू टाइप। फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड डिजीज, सेकंड वन इज सिस्टमैटिक डिजीज। गॉट इट? कम टू थर्ड, सेकंड पार्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन जनरेशन। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वही जिसकी वजह से डिजीज होता है, या तो वो हो सकता है फंगल, या फिर हो सकता है वायरस, इट मे बी बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन, इसको पैथोजन किस तरह जनरेशन करता है, किस तरह जनरेट करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कह सकते हैं एक से दो किस तरह होता है, जो नंबर ऑफ पैथोजन कैसे बढ़ते हैं, उनके बेसिस पे यहां पे कैटेगराइज किया जाता है। लेट्स सी। मोनोसाइक्लिक डिजीज या सिंपल इंटरेस्ट डिजीज। एक चीज आपने यहां देखी, मोनोसाइक्लिक या सिंपल इंटरेस्ट। अगर जिसको मैथ आती है
जिसको पता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो इसके जो लेवल है, जो स्प्रीड होने का, जो बढ़ने का, नंबर ऑफ जो इसकी पॉपुलेशन में जो बढ़ोतरी होती है वो स्लोली होती है। ठीक है। एक होता है कंपाउंड डिजीज, सॉरी कंपाउंड डिजीज, यहाँ कंपाउंड डिजीज या कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो क्या होता है, कंपाउंड का मतलब जो बढ़ रहा है, उस जो पार्ट बढ़ता है डिजीज का या जो पार्ट बढ़ता है पैसों का, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगने लगता है। जैसे बोलते हैं 1 ईयर के बाद में जो पैसा मेरा इंटरेस्ट बना है, 1 लाख दिया था, 1,20,000 हो गया, अब नेक्स्ट ईयर से वो 20,000 है ना, उस पर भी इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और एक वो हो गया कि जो पैसा बना हुआ है 10 साल बाद में दोगे तो भी जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। जो इंटरेस्ट का मतलब 20,000 रुपये ऊपर से बने उस पर मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, सिर्फ जो 1 लाख रुपए मैंने तेरे को दिए थे उस पर इंटरेस्ट है। मतलब वहाँ पे जो बढ़ने का जो पॉपुलेशन या फिर ये अमाउंट जो पैसा हमने दिया है, पॉपुलेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ तो कोई ऑर्गेन है ही नहीं। तो यहां बात कर रहे हैं जो नंबरिंग बढ़ती है या पॉपुलेशन बढ़ता है डिजीज का, वो स्लोली बढ़ता है या फास्ट बढ़ता है। फर्स्ट मोनो साइक्लिक डिजीज एंड सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, those disease which have only generation in one crop season lose much of wheat, सिंगल जनरेशन, दैट्स इट, खत्म हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे सिंगल या मोनो साइक्लिक डिजीज की बात कर रहे हैं। तो स्मट एक ऐसा डिजीज है जो ये स्मट डिजीज क्रॉप में होता है, सीजनल क्रॉप में होता है, सिंगल सीजन में ही होता है। जैसे स्मट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्मट कौन से टाइम पे होता है, सर्दियों के टाइम पे। किस में होता है, या तो बारले में या वीट में। अब ये दोनों रबी सीजन क्रॉप है। तो ये है कि इसके अलावा बाद में जब गर्मियों में दूसरी क्रॉप बोई जाती है उसमें वो डिजीज नहीं फैलता, वो सिर्फ सिंगल क्रॉप पे ही डिपेंडेंट होता है। दोबारा अगर उस फील्ड में हमने क्रॉप की बुआई की तो वो दोबारा 1 साल बाद में फिर से हो सकता है, जैसे उसमें सोइल में पड़ा हुआ है, या सीड में जो सीड लेके आए हम सोविंग करने के लिए उस सीड में पड़ा हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है ना। तो जी जो कहने का मतलब ये है कि वो 6 मंथ तक उसमें रहता है, जो क्रॉप है उसी के साथ में रहेगा। सेकंड क्रॉप में वो इफेक्ट नहीं करने वाला, जो जो खरीफ क्रॉप हो सकती है या जायद क्रॉप हो सकती है, तो वहां उसका कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे बोलते ना तुम्हारे वाली से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। सेकंड बात करते हैं पॉलीसाइक्लिक डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब उसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है, उसका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन की अगर बात करें या नंबरिंग में जो इंक्रीजमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक। देखिए पॉली का मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो मैनी होता है। पॉली मीन्स मैनी और मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, ये चीज की। तो यहां से सिंगल का मतलब एक सिंगल बढ़ता है, एक सिंगल क्रॉप के लिए होता है, दूसरी क्रॉप में नहीं जाता। एक पर्सन जैसे बोलता है ना भैया इसने तो शादी के बाद यही तो होता है, शादी हो गई उसके बाद में सिर्फ उसी के पीछे रहो, जो जैसा सहना है, जो भी होना है, दूसरे पे तो नजर ही नहीं डालनी है। यहां पे पॉली का मतलब दूसरी क्रॉप्स पे भी वो इफेक्टिव हो सकता है। अब यहां बात करते हैं, देखिए पॉलीसाइक्लिक डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, दोज डिजीज विच हैव मोर देन 1 जनरेशन इन ए क्रॉपिंग सीजन। एक क्रॉपिंग सीजन में एक से ज्यादा जनरेशन होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। देखिए यहाँ पे एक चीज और है कि कहीं पे और तो आप लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे जो इनका लाइफ साइकिल होता है से एक सिंगल लाइफ साइकिल होता है। 6 महीने में या जो 4 मंथ की अगर हम बात करें, 6 मंथ या 4 मंथ में सिंगल लाइफ साइकिल होता है। एक चीज यहाँ पे इसका इंटेंशन ये है, मोनो का इंटेंशन ये मत नहीं है कि वो मतलब जैसे बात कर रहे हैं ना कि यार अपना लाइफ कितना है, 50 साल का है, 60 साल का है, तो कितने टाइम में, 60 साल में हम एक लाइफ पूरी करेंगे। ये 6 साल में लाइफ पूरी करते हैं। कौन से वाले, ल्यूज स्मट वाले। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए फिर भी। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये एक बार
1 महीने में पूरा लाइफ साइकिल हो जाएगा, फिर से दोबारा जो दूसरी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। उनसे इनसे जो पोर्स बनते हैं, फंगल जो होती है, फंगल में जो क्या होते हैं, पोर होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट अगर कहे तो सीड जो होते हैं उनकी बीज जो होते हैं उस टाइप का ही पोर होता है, डस्ट टाइप का पोर हो गया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक महीने में कंप्लीट किया, दूसरे महीने में फिर से बढ़ने लग गए। तो मल्टीप्लीकेशन बहुत फास्ट होता है, ठीक है। एक बार अगर प्रोडक्शन जो पोर्स बनते हैं, पोर्स कितने पोर्स बने, एक जो सिंगल फंगल था उससे जब उससे फ्रूटिंग होती है, फ्रूटिंग कैसे होती है वो भी बात करेंगे। फ्रूटिंग नहीं बोलते उसको, लेकिन किस टाइप से पोर निकलता है। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, जो हम लोग वहां पे खेतों में कहीं पे देखते हैं या जो ओपन फील्ड में देखते थे पहले, एक, अब वो टर्म तो पता नहीं क्या, मैं भूल गया मैं भी, जिससे पाउडर निकलता था, और उसको अभी भी कुछ कहते हैं, बूढ़ी का पता नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ बोलते थे, मरे हुए के बाद में जो बोला कुछ निकलता है, और उसको खेत में से निकाल लेते थे और इसको जब हिलाते थे तो उसमें से पाउडर निकलता था ब्लैक कलर का। वो अभी भी होता होगा, बहुत दिन से मैंने देखा नहीं, 5-10 साल से तो मैंने नहीं देखा, लेकिन पहले बहुत, बारिश के टाइम, बारिश जब जाने लगती है उसके बाद में वो मशरूम टाइप का होता है, मशरूम सा ही होता था, लेकिन उसके ऊपर गांठ होती है, मशरूम की छतरी होती है, ठीक है, उसमें गांठ होती है, वो गांठ वो दूसरे टाइप की मशरूम ही होती है। उसके बाद में जब उसको झाड़ते हैं तो उसमें से ब्लैक कलर का डस्ट निकलता है। वो पोर ही तो होते हैं, ऐसे पोर अगर दूसरे फंगल में होता है तो उसमें भी वही पोर देखने को मिलते हैं, लेकिन वहां पे क्वांटिटी कम देखने को मिलती है। दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ फंगल है, मशरूम भी एक फंगल ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मोर देन वन जनरेशन इन ए क्रॉपिंग सीजन में, एक क्रॉपिंग सीजन में एक से ज्यादा जनरेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, विच इज कॉल्ड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसमें जिस कैटेगरी में आता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अगर हम इसकी बात करें, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, सबसे जो लेट इसकी बात कह सकते हैं, आयरिश फेमाइन इसकी वजह से हुआ था। कब हुआ था भैया आयरिश फेमाइन? विच वॉज इन 1845। 1845 में आयरिश फेमाइन होता ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड अराउंड 20 लाख पीपल्स वर डाइड ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ओके, चलिए बात करते हैं polytic disease. So what is the mean of polytic disease? These disease also polycyclic disease. Polycyclic that means एक सीजन में अपनी 5-7 जनरेशन पूरी कर लेते हैं ये, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक, यही तो चीज हमने पढ़ी, पॉलीसाइक्लिक डिजीज, बट कंप्लीट देयर डिजीज साइकिल इन मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर और अबोव, सजा एप्पल जस्ट, ठीक है। तो यहां पे होते हैं कि ये जो अपनी जनरेशन को इंप्रूवमेंट करते हैं, जनरेशन को बढ़ाते हैं। यहां पे पॉली का मतलब जो जैसे बात किया ना हमने, पॉली का मतलब यहां पे बात किया कि एक सीजन में ये कंप्लीट वो कर लेते हैं, क्या करते हैं, एक सीजन के अंदर अंदर मल्टीपल अपनी जनरेशन बढ़ा लेते हैं। दादा हो, बेटा हो गया, बेटे के बाद फिर बेटा हो गया, फिर बेटे के बाद फिर बेटा हो गया, बेटे के बाद फिर बेटा हो गया, बेटा बेटा करता जा रहा है। तो ये सिचुएशन होती है कि पोलियो वाले में, इसमें भी ये सिचुएशन होती है। यहाँ पे ये 6 महीने में अपने बेटे ही बेटे कर लेते हैं, जनरेशन बढ़ा लेते हैं। लेकिन सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, पॉलिएटिक डिजीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो अराउंड 1 ईयर लगता है, 1 ईयर के बाद में फिर दूसरा। लेकिन यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं, वहाँ पे पोर्स की बात करते हैं, फंगल की बात करते हैं, तो वो बहुत फास्ट बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें अगर बात करें, पॉलिटिक में अराउंड 1 ईयर लेता है। यहाँ सीजन की बात की जा रही है, दोनों में किसकी बात की जा रही है? सीजन की बात की जा रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पे। 7.1 ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन द पैथोजन अटैक, किस पे पैथोजन अटैक करता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट पैथोजन अटैक? ओके, सो पैथोजन हो सकता है लीव पे अटैक करे, फ्रूट पे अटैक करे, उस पे रूट सिस्टम पे अटैक। डैम्पिंग ऑफ हो गया, डैम्पिंग ऑफ किस पे अटैक करता है? रूट सिस्टम पे अटैक करता है भैया, ठीक है। तो क्योंकि जो रूट और स्टेम होता है
तो वहां पे अटैक करता है। रूट नॉट की बात करें तो वो रूट पे अटैक करेगा। लीव कुछ डिजीज है, फॉलियर डिजीज है, सूट डिजीज है, तो सबके अलग अलग फंडे होते हैं और वो हर फंडे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद पिक्चर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में गारंटी दी थी कि आप बिना किसी टेंशन के विदाउट प्रेशर बैठिए, मेरी गारंटी है आपको एक क्लिक में आप बता देंगे कि ये कौन सा डिजीज था, यह कौन सा डिजीज है। आप कहीं पे भी क्रॉप पे देखेंगे और बताएंगे कौन सा डिजीज है। और मुझे भी पता है कि एक बार हम कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में इतना क्लियर नहीं होता कि भैया कौन सा डिजीज, कंफ्यूज होता है हमें, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, पता नहीं ऐसा कुछ देखा है मुझे याद नहीं आ रहा, और बहुत बार ऐसा हो जाता है। तो डॉक्टर बनाने की गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट वन इज रूट डिजीज, सेकेंड सूट डिजीज, थर्ड फ्रूट डिजीज एंड फॉलियर्स डिजीज। ठीक है, तो जो डिजीज, जो पैथोजन अटैक करता है किसके ऊपर, जो पैथोजन अटैक करता है रूट के ऊपर, तो रूट नॉट हो गया और जो रूट रिलेटेड डिजीज हो गए। ठीक है, रूट नॉट किसकी वजह से होता है, उसको वो अलग पैथोजन है। तो ये चीज़ कि कौन से वाले पार्ट को अफेक्ट करता है, मोस्टली कौन सा वाला पार्ट अफेक्ट होता है प्लांट का, ऐसा पर्टिकुलर प्लांट है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं डैम्पिंग ऑफ डिजीज की, जो किस में होता है, मोस्टली सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला अगर बात करें पपाया में होता है। तो पपाया में बाकी डिजीज, फंगल डिजीज और भी लगते हैं, ये भी ये फंगल डिजीज है। पानी ज़्यादा भर गया रूट सिस्टम के आसपास में, जो रूट या जो उसका स्टेम होता है उसके आसपास पानी ज़्यादा भर गया, ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पे है, एक बहुत दिनों तक मॉइस्चर कंटिन्यू है, तो वहाँ पे फिर क्या होगा, फंगल लगेगी और फंगल प्लांट को गिरा देगी। ऐसा वो वाला जो डिजीज है प्लांट के दूसरे पार्ट में नहीं होता है। तो ये पर्टिकुलर होता है कि सब कौन सा वाला डिजीज या पैथोजन जो है, कौन सा वाला पैथोजन कहाँ पे इफेक्ट करता है। अब भैया नेमेटोड जो है वो तो रूट सिस्टम में इफेक्ट करेगा, उसका जो प्रभाव है, उसका जो सिम्टम जो देखा जाता है वो प्लांट के अपर पार्ट में भी देखा जा सकता है, ऊपर प्लांट के लीव्स में भी उसका इफेक्ट आएगा। क्योंकि जब वो रूट सिस्टम को ही खत्म कर देगा, रूट सिस्टम को डेवलप नहीं होने देगा, तो वहाँ न्यूट्रिशन कैसे मिलने वाला है। वहीं से न्यूट्रिशन के साथ साथ में वाटर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वाटर के साथ में तो न्यूट्रिशन मिलता है मिक्स होके, तो वो कैसे मिलने वाला है। ठीक है, तो वो फिर प्लांट क्या हो जाएगा, अपने आप में उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ पैथोजन अटैक, किसके ऊपर पैथोजन अटैक करता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। अब ये हम यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको वर्बली डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, उसके बाद में विद पिक्चर भी डिस्कस करेंगे। भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जरूर मैं यही कहूँगा सबसे, अगर पैथोलॉजी का पार्ट हम पढ़ना चाहते हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, एग्रीकल्चर वाले हो, अगर कोई पूछ लिया भैया आप देखो बेटा देखना इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है, कौन सा डिजीज़ है, क्या मुझे देना चाहिए, तो सबसे पहले तो ये तो पता होना चाहिए कि ये सिम्टम जो दिख रहा है वो किसका है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम वर्बली डिस्कस करते हैं, उसके बाद में विद पिक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे जस्ट इसी के बाद में। अभी इसकी बात करते हैं किसके बेसिस पे, सिम्टम के बेसिस पे, कैसे कैसे सिम्टम होते हैं, किस डिजीज के सिम्टम कैसे होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया किसी को चोट लग गई, घाव लग गया, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे, अगर पैर में किसी को चोट लग गई तो ये बोलेंगे कि इसको घाव हो गया है, ये वाउंडिंग हो गई है, प्रॉब्लम हो गई है इसको। ठीक है, जल गया तो कोई और जल गया तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे। ठीक है, स्पॉट हो गया, किसकी वजह से स्पॉट हो गया, क्या था, वॉट ये चीज़ें होती हैं। ये तो नहीं कह सकते कि इसको बुखार आ गया है, इम्पॉसिबल है। ये भी नहीं, ये तो मेंटली पागल हो गया है, ये तो साइको हो गया है। पैर में चोट लगने से साइको भी नहीं कह सकते, और साइको हो गया तो भैया पैर की चोट नहीं बोल सकते। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन की बात करें, तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, रोट डिजीज, ब्लाइट डिजीज, लीफ स्पॉट डिजीज, कैंकर डिजीज। मेरा थोड़ा सा गंदा सा वो हैबिट है कि मैं एकदम सीधा खड़ा हो जाता हूँ और पीछे इधर बिना देखिए आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा है गया। वो क्या है कि एक हैबिट है, होती है ना बोर्ड पे राइटिंग की, उसकी वजह से। कैंकर डिजीज, विल्ट डिजीज, पाउंड्री मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। वैसे समझ में आ गया होगा, बस इतना काफ़ी है आपको समझाने के लिए, ज़्यादा तो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप ये कैसे होते हैं और
बस एक चीज़ आपको कंसिडर करनी है कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं वैसे वैसे दिमाग में पिक्चर ज़रूर बनानी है, वैसे वैसे अपने आप को उस जगह पे ले जाना है जहां पे आपने उस सिम्टम को देखा है। अगर उस सिम्टम को देखा नहीं है आपने, ये कह सकते हैं, तो ठीक है, लेकिन जहाँ सिम्टम को, ऐसे सिम्टम को जो मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, तो अगर आपने सिम्टम देखा है तो वो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। चलिए बात करते हैं। और सभी सिम्टम आपने देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सिम्टम नहीं देखे। पहले तो बैचलर्स मास्टर हो गए तो मुझे ज़्यादा ये बकवास करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं रस्ट। रस्ट का कॉज्ड बाई बेसिडियोमाइसेट्स। अब ये देखिए, बेसिडियोमाइसेट्स के हिसाब से की वजह से होता है ऑफ द ऑर्डर यूरेडीनेल्स। अब हम यहाँ पे बात करें, दो चीज़ें आ गई। देखिए, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, ये किसकी वजह से होता है, बेसिडियोमाइसेट्स। और सेकंड वन अगर हम बात करें ऑर्डर कौन सा है, यूरेडीनेल्स ऑर्डर की वजह से। स्टेम रस्ट ऑफ वीट, स्टेम रस्ट ऑफ वीट कोज्ड बाई पक्सिनिया ग्रैमिनी, पक्सिनिया ग्रैमिनी की वजह से होता है। अब ये पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। आपको दोनों टर्म याद रखने हैं। ऑर्डर किस ऑर्डर का होता है, रस्ट किस ऑर्डर का होता है। ऑलमोस्ट ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी टाइप के जो रस्ट होते हैं वो बेसिडियोमाइसेट्स के कारण ही होता है। सेकेंड वन यूरेडीनेल्स ऑर्डर की वजह से होता है। तो दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पे बात करें तो स्टेम रस्ट ऑफ वीट किसकी वजह से होता है, पक्सिनिया ग्रैंडिटा, पक्सिनिया ग्रैमिनिस, ग्रैमिनिस की या ग्रैंडिटा भी होता है, ग्रैमिनिस की। अब एक चीज़ क्लियर हो, ये भी हो गई, क्योंकि वीट का साइंटिफिक नाम भी ग्रामिनीस होता है, सॉरी नॉट ग्राम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक चीज तो ये आपको टर्म याद हो गया। अब बात क्या आती है कि ये रस्ट होता क्या है, स्टेम रस्ट क्या होता है। और यहाँ पे रस्ट की बात कर रहे हैं, एक होता है, मोस्टली वीट में दो डिजीज सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, एक होता है स्मट और एक होता है रस्ट। क्या चीज होता है, एक होता है स्मट और एक होता है रस्ट। एक होता है आर से स्टार्ट, एक होता है एस से स्टार्ट। रस्ट जो होता है उसमें पत्तियों का जो ऊपर का कलर कैसा हो जाता है, पत्तियों का जो ऊपर का कलर होता है वो गोल्डन कलर का हो जाता है। पत्तियों का कलर कैसा होता है, जंग लगा हुआ जैसा दिखता है। पत्तियां हो गई, चाहे तना हो गया, चाहे उसके ऊपर बालियां जो होती है, बालियों के ऊपर भी कैसा दिखाई देगा, गोल्डन कलर का, जिसको गोल्डन कलर का डस्ट टाइप का चिपका हुआ दिखाई देगा। और पत्ती का ऊपर का खुरदरा सा पार्ट हो जाएगा, ऊपर जैसे कुछ चिपका हुआ है, खुरदरा हो जाएगा। लेकिन एक स्मट की अगर हम बात करते हैं, एस से जैसे स्टार्ट होता है, इस मट में हमेशा पाउडर होता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है। तो दोनों डिजीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, विद पिक्चर हम फिर से भी देखेंगे, लेकिन एक बार क्लियर कर लेते हैं। रस्ट जो होता है गोल्डन कलर का होता है, आपको कहीं पे भी दिखाई दे। मोस्टली ग्रेमिनी फैमिली की, जो ग्रेमिनी फैमिली के जो भी क्रॉप्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें ज़्यादा होता है, बार्ले में और वीट में ज़्यादा होता है। इसके अलावा दूसरा अगर देखा जाए तो राइस में भी देखने को मिलता है। तो कैसा होगा, रस्ट में होता है गोल्डन कलर का पाउडर जमा होता है, लेकिन पाउडर नहीं होता, वो हिलाने से निकलता नहीं है, वो एकदम चिपका हुआ रहता है। ऊपर देखते हैं तो खुरदरा पार्ट आपको दिखाई देगा। वहीं रस्ट जो स्मट होता है, उस स्मट में पाउडर निकलता है, ब्लैक कलर का पाउडर होता है, उसको जब हिलाते हैं तो वो क्या होता है, चिप निकलता है, उड़ता है। जैसे ही जैसे आप अगर कोई भी फार्मा फैमिली से हैं और खेत से गुजरे हुए हैं, जैसे गेहूं है, गेहूं में खेत से मैं भी गुजरा हुआ हूँ, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, फंवारा सिस्टम होता है, पहले, अभी तो 8-10 साल में तो मैंने नहीं किया कैसे, लेकिन किया, काम सारा कर चुका हूँ मैं। तो जैसे ही फील्ड से गुजरते थे, गेहूं के फील्ड से गुजरते थे, तो उसके बाद में लगता था कि पूरे जो पेंट होता है, ठीक है, वो पूरा ब्लैक हो गया है, या उस पर ब्लैक ब्लैक धब्बे ही धब्बे हो गए। ऐसा कैसे पॉसिबल है, या जो बालियाँ होती हैं गेहूं की वो ब्लैक दिखाई देती हैं, उसमें से डस्ट निकलता है ब्लैक कलर का। तो स्मट में हमेशा डस्ट निकलता है। एक ल्यूज स्मट होता है, स्मट और ल्यूज स्मट, स्मट में एक ल्यूज स्मट होता है, वो क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड बात कर रहे हैं स्मट, हमने यही बात की स्मट की, फंगल ऑर्डर यूटिलेजिनेल्स। तो दोनों में डिफरेंस है, यूरेडी, ठीक है, और
यूस्टी, दोनों चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मस्ट में यूस्टी आता है, एस आता है, स्मट में एस आता है, यूस्टी ले, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यहां पे रस्ट में आर आता है। चीज बात यह है कि आता है या नहीं आता है उसका मतलब नहीं है। देखिए अपन ने एक चीज पहले बोला था, क्या बोला था कि याद करवाना की गारंटी हमारी है, बाकी हमें क्या मतलब है, क्योंकि एग्जाम में हमें याद तो रहे कौन सा किससे होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बोला इधर टर्म से क्या रखना है आपको, ग्रेमिनी, क्योंकि यहाँ पे पक्सीन या ग्रेमिनी, वीट रस्ट, जो बीच में रस्ट होता है वो इसका बॉटनिकल नेम है। तो ये इससे याद रहेगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा, ये मेरा मानना है, बाकी आपका मानना आप जाने। ठीक है, यहाँ पे यूस्टिलेजिनल्स, ठीक है, तो बात किसकी कर रहे हैं, स्मट की कर रहे हैं, इसलिए किस ऑर्डर से बिलोंग करता है। अब यहाँ दो टाइप के हो गए, कौन सा, कोज लूज स्मट कॉज्ड बाई यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई, यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रेटिसाई। तो यूस्टिलेगो ऑर्डर न्यूडो ट्रेटिसाई की वजह से होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम, समझ में आया कुछ। ठीक है, तो वहां क्या होता है कि चार जो ऑप्शन होते हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है ऑप्शन में। यार इसमें से कौन सा वाला आंसर होगा मुझे तो याद नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को तो। ठीक है, थोड़ा सा क्लास हो सकता है किसी किसी को सिल्ली लगे, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा ही कोशिश करता हूं कि एक बार आप देखने के बाद में दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यूस्टिलेगो न्यूडो ट्रिटिसाई और ट्रिटिकम एस्टिवम आपने सुनाई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ल्यूज स्मट की। ल्यूज स्मट को फिर से समझेंगे, एक बार वर्बली हम समझ लेते हैं। देखिए ल्यूज में क्या होता है कि जैसे ये बाली है किसकी, गेहूं की बाली, क्या होती है ल्यूज स्मट में, उसमें जो दाने होते हैं वो दाने के ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, जो हेयर से होते हैं वो बाहर निकले, एक तो चिपका हुआ रहता है आपस में कंप्लीट, ठीक है, उसके ऊपर कवर होता है, लीव्स का कवर होता है। ठीक है, तो बाद में क्या होता है, ये चारों ओर गिरने लग जाते हैं और बीच में पूरा कंप्लीट में पाउडर जमा हो जाता है, जो सीड्स होता है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी सड़ जाता है, गल जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ल्यूज स्मट। अगर वो डायरेक्टली चिपका हुआ रहता है तो स्मट की कैटेगरी में आता है, लेकिन उसको ल्यूज की कैटेगरी में नहीं रखते। सेकंड बात करते हैं रोट। रोट का मतलब क्या होता है, सड़ना। ज्यादातर रोट का मतलब होता है सड़ना, किसी चीज का सड़ना। ठीक है, दैट इनफैक्ट अंडर ग्राउंड पार्ट, तो इसलिए रूट रोट होता है, अंडरग्राउंड पार्ट सड़ना, जिसकी जड़ें सड़ने लग जाती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, रोट कहते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोज्ड बाई बैक्टीरिया, फंगस, नेमेटोड और राइजोक्टोनिया इन रूट सिस्टम। तो रोट हमेशा किस में लगता है, कोई भी पैथोजन हो सकता है, वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी पैथोजन हो सकता है, लेकिन वहीं पे बात करें तो कहां पे होता है सड़ना, कहां जड़ें कहां सड़ जाती हैं। ठीक है, जड़ सड़ जाती है किसी भी प्लांट की। मोस्टली बात किसने की, इसने और क्या की, ये ग्राउंड लेवल पे मोस्टली होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। ब्लाइट, इट इज ए रैपिड एंड कंप्लीट क्लोरोसिस एंड डेथ ऑफ प्लांट टिश्यू। लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो बाई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। हमने क्या बात किया भैया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कब हुआ था, इसका आयरिस फेमाइन इसी की वजह से हुआ था। ठीक है, आई थिंक मैं करेक्ट हूँ। ठीक है, फाइटोप्थोरा पोटैटो है, पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है तो फाइटोप्थोरा, पोटैटो है तो क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। याद होना चाहिए, एक चीज दूसरे से रिलेशन है। जैसे आप लोगों ने देखा होता है ना कि शादी हो गई, शादी होने के बाद में जब 80 या 90 की एज में चले जाते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के चेहरे एक से दिखाई देते हैं। जो कहते हैं ना, जैसे ये आपने भी सुना होगा वो बहुत जगह से, नहीं मतलब दोनों के जो चेहरे होते हैं सेम से दिखाई देते हैं, दांत होते नहीं हैं। ठीक है, तो और देखेंगे तो हाँ दोनों भाई बहन से ही लगते हैं साथ साथ रहने की वजह से। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, सेम सा यही चीज़ है। ब्लाइट, इसके अगर हम बात करें फाइटोप्थोरा, पोटैटो से फाइटोप्थोरा और कहीं ना कहीं तो रिलेशन होता ही है यार ना। बाकी ऐसा नहीं है कि पोटैटो में फाइटोप्थोरा कैटेगरी का जो ऑर्डर का जो कैटेगरी का क्लास का जो है वो सिर्फ इसी में लगेगा, पोटैटो में लगेगा। लेकिन हमारा सिर्फ यहाँ पे इंटेंशन याद रखने का है भैया, और कहीं
यथावत मत लेना कि ये क्या बता रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। हमें सिर्फ अपना काम करना है, वो क्या, कैसे हमें याद रखें इसको, लॉन्ग टाइम तक प्रॉब्लम ना हो। बहुत दिक्कत आती है, मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी, फिर मैंने इनको टर्म को समझा कि क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो इसके अलावा बात करें, ब्लाइट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाता है, डेथ हो जाती है प्लांट टिश्यूज की। ब्लाइट का मतलब ही क्या हो जाता है, प्लांट का कोई भी पार्ट, मोस्टली जो ब्लाइट देखने को मिलता है वो लीव पे देखने को मिलता है। ठीक है, पत्तियां जो होती हैं उस पे, उसके बाद में ब्लाइट का असर किस पे, फ्रूट पे चला जाता है। लेकिन ब्लाइट में क्या हो जाएगा, पत्ती जल जाएगी, एकदम पत्ती जली हुई पत्ती दिखेगी, लेकिन वो हो सकता है कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ग्रीन कलर तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो जला हुआ होता है। ब्लाइट का मतलब ही जला हुआ होता है। बात करते हैं लीप स्पॉट की। इस लीप के ऊपर स्पॉट हो जाते हैं, जल जाते हैं, किसकी वजह से स्पॉट दिखाई देते हैं, किस टाइप के स्पॉट दिखाई देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो डू नॉट वरी प्लीज। कोज्ड बाई फंजाई और बैक्टीरिया, इसमें भी बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है। बैक्टीरियल लीफ स्पॉट कॉमनली कोज्ड बाई Xanthomonas campestris। एक चीज यहां पे मैं फिर से बताऊंगा, आप लोगों को एक चीज हमेशा कंसिडर रखनी है, क्या याद रखना है कि ये जो साइंटिफिक नेम है, जैसे Xanthomonas campestris या Xanthomonas Pseudomonas, Xanthomonas, ये किससे रिलेटेड है, ये बैक्टीरिया से रिलेटेड है। ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये चीज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इतने टर्म है यार, याद कैसे होगा। तो अगर ये टर्म, तो बैक्टीरिया के 5-6 ही हैं, 5 या 6 टाइप के टर्म है। तो अगर आपको ये याद है, ऑप्शन में आपको ये पता है कि भैया ये जो डिजीज होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, फंगल की वजह से होता है, वायरस की, हम मोजेक पता है हमें वायरस की वजह से मोजेक होता है। कभी भी किसी में भी चाहे टोबैको मोजेक हो, और अगर हम टोमेटो में जो मोजेक हो, ठीक है, वो तो वायरस की वजह से होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पहले तो ये देखो कि वायरस वाला कौन सा है, बाकी है तो हटा दो इनको। ठीक है, अब किसी में स्पॉट हुआ है, स्पॉट हमें पता है कि स्पॉट किसकी वजह से, मोस्टली किसकी वजह से हुआ है, होता है, या ये पता है कि ये वाला जो मोजेक जो स्पॉट हुआ है वो बैक्टीरियल स्पॉट होता है। अब भैया बात हम क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया रिलेटेड, जैसे स्यूडोमोनास, Xanthomonas, उसको कंसिडर करेंगे। बाकी तो हमें याद ही नहीं है, तो बाकी फंगल वाले तो हटा देंगे। तो थोड़ा सा कंसिडरेशन जो करना है वो इस पे ज्यादा कंसिडरेशन करना है। चलिए बात करते हैं कैंकर। कैंकर का मतलब क्या होता है, कैंसर होता है भैया। कैंकर का मतलब भी क्या होता है, कैंसर होता है, दैट्स इट। और कैंसर में क्या होता है, जिस जगह पे कैंसर होता है वहां पे 2 टाइप की कंडीशन होती है। देखिए कैंसर कैसे होता है उस पर हम बात कर लेते हैं। कैंसर में देखिए क्या होता है, या तो किसी पर्टिकुलर जगह पे कोशिका बढ़ने लगती है, 2 टाइप से बढ़ती हैं, या तो उसकी नंबरिंग में बढ़ जाती है, कोशिका अपने आप 1 से 2 होगी, 2 से 4 होगी, जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, मतलब हद से ज़्यादा जो हो जाती है उस जगह पे, फिर क्या होता है, प्लेस नहीं बचता, फिर वहाँ धीरे धीरे सड़ने लग जाता है वो पार्ट। या फिर क्या हो जाता है, कुछ साइज़ बढ़ने लग जाती है और वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाता है, फट जाती है, बहुत सी कोशिकाएं अपने आप में साइज़ में बढ़ने लग जाती हैं। उसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, वो केमिकल, कुछ केमिकल की वजह से, वॉट बहुत से रीज़न होते हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे यहाँ पे कैंसर की। कैंसर का मतलब क्या होता है ये समझिए। अब देखिए कैंसर में भी क्या होता है, डेथ हो जाती है, जिस पर्टिकुलर पार्ट पे स्पॉट दिखाई देते हैं हमें, वहाँ पे डेथ हो जाती है, उस पर्टिकुलर पार्ट की डेथ हो जाती है, जगह पे आपको डेथ दिखाई देगी, वहाँ से जो पार्ट है वो जला हुआ दिखाई देगा। जला हुआ ब्लैक कलर का नहीं होता कभी भी, इस टाइप की डेथ हमेशा क्या होती है, ब्राउन कलर की दिखाई देती है, ये चीज़ क्लियर होती है। एक डेथ होती है प्लांट जल, जैसे ब्लाइट में क्या होगा, ब्लाइट में ब्लैक कलर का दिखाई देगा मोस्टली, ठीक है, लेकिन कैंकर में ब्राउन कलर का दिखाई देता है। हमने ये बोला मस्ट में कैसे कलर का होगा, ब्राउन कलर का, रस्ट, यस, उसमें रस्ट में कैसा होगा, ब्राउन कलर का। नाम तो ऐसा दिखाई देता है रस्ट, रस्ट का मतलब तो किस टाइप का, डस्ट टाइप का होता है, डस्ट नहीं होता लेकिन कलर इसका ब्राउन होता है। यहाँ पे स्मट में ब्लैक कलर का मोस्टली होता है, बाकी और कलर का नहीं होता। ये चीज आपको कंसिडर करनी, विद पिक्चर अपन देखेंगे वो बात है। इट इज ए डेड एरिया सीट्रस कैंकर। नींबू में जो कैंकर होता है, नींबू में 2 टाइप के डिजीज होते हैं। जैसे हम नींबू परचेज करते हैं उनमें छोटी छोटी गांठें देखने को मिलती है, धब्बे ही धब्बे देखने को मिलते हैं। तो 2 टाइप के धब्बे होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे किस टाइप के धब्बे हमें, ये किस कैटेगरी वाले धब्बे हैं और इनमें डिफरेंस भी देखने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। विल्ट, विल्ट का मतलब होता है
उखाड़ देना, उखड़ जाना। विल्ट का मतलब क्या होता है? उखड़ जाना वहीं से। विल्ट का मतलब उखड़ना होता है। और कहीं कहीं पे होता है जड़े, वहां से विल्ट डिजीज जो होता है वो जड़ में होता है। उखड़ेगा का क्या? उखड़ेगा जड़ी तो उखड़ेगी भैया, उखड़ने के लिए बचा ही क्या है? ठीक है उखड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जड़ी बची है उखड़ने के लिए। तो जहां विल्ट का मतलब होता है मोस्टली जड़ उखड़ जाती है, जड़ सड़ जाती है, खत्म हो जाती है, उसको हम विल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। अफेक्टेड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट, बैक्टीरियल विल्ट, cucurbits caused by Erwinia ट्रेचेपिला। इर्विनिया ट्रेचेपिला, यहाँ विल्ट की बात कर रहे हैं तो इर्विनिया एक चीज और आ गई। इर्विनिया किस कैटेगरी में आता है? बैक्टीरियल कैटेगरी में आता है। और ये मोस्टली विल्ट किस में देखने को मिलता है? कुकुरबिट में सबसे ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, विल्ट वाली प्रॉब्लम और निमेटोड की प्रॉब्लम दोनों राजस्थान में देखने को मिलती हैं। तो विल्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। पाउंड्री मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दो चीज़ है, दोनों टर्म देख ही रहे होंगे आप। देखिए, पाउंड्री मिल्ड्यू का मतलब होता है पाउडर टाइप का दिखाई देता है। डाउनी मिल्ड्यू का मतलब होता है वो भी पाउडर टाइप का होता है लेकिन वो पत्ती के नीचे की तरफ होता है, और पाउंड्री मिल्ड्यू पत्ती के ऊपर की तरफ होता है। प्लांट के ऊपर भी दिखाई दे सकता है, स्टेम पे भी दिखाई दे सकता है, कहीं पे भी दिखाई दे सकता है। लेकिन पाउंड्री मिल्ड्यू पत्ती के ऊपर या प्लांट के ऊपर पाउडर टाइप में होता है, डस्ट टाइप में होता है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू पत्ती के नीचे वाले पार्ट में ज्यादातर दिखाई देगा, पत्ती के नीचे वाले पार्ट में दिखाई देगा। बट कंडीशन और शर्तें ये है दोनों में कि जब पाउंड्री मिल्ड्यू होता है उसको हिलाते हैं या जैसे टच करते हैं तो पाउडर सा निकलता है उसमें, ठीक है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू आपस में गुथा हुआ रहता है। इसको एक टर्म दिया गया है कि ये कॉटन की तरह दिखाई देता है। कॉटन जो होता है, अपनी रुई जो होती है, रुई की तरह आपस में गुथा हुआ दिखाई देगा अगर हम उसको डीपली देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। वैसे तो फिर, लेकिन वैसे भी अगर हम उसको हिलाते हैं तो चिपका हुआ दिखाई देगा, वो झड़ता नहीं है, वो गिरता नहीं है वहां से टूटकर, क्योंकि आपस में गुथा हुआ रहता है। इसलिए हम उसको पहचान सकते हैं। पत्ती के नीचे वाले पार्ट में है तो पहचान सकते हैं, या अगर पत्ती के नीचे वाले पार्ट को नहीं देख सकते, अपन ऊपर वाले को ही देख रहे हैं तो किस टाइप का कलर हो जाएगा, तो वो भी हम कैसे पहचानेंगे, वो भी जरूर पहचानेंगे, उसकी भी गारंटी लेते हैं। तो बात करते हैं पाउंड्री मिल्ड्यू कॉज्ड फॉलिएज ऑफ स्टेम। स्टेम पे भी हो सकता है, फ्लावर पे भी, फ्रूट पे भी, और ग्रेप्स एंड कुकुम्बर में ये भी देखा गया। फॉर एग्जाम्पल मतलब ग्रेप्स और कुकुम्बर वॉटेवर। इसके अलावा मस्टर्ड सरसों में खूब देखने को मिलता है, ठीक है। बाजरा में भी देखने को मिलता है। कौन सा क्रॉप है भैया जहां पाउंड्री मिल्ड्यू नहीं देखने को मिलता? हर जगह देखने को मिलता है। एक ऐसा डिजीज है, हर जगह देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं हम डाउनी मिल्ड्यू। फैमिली कौन सी है डाउनी मिल्ड्यू की? प्रोसोस्पोरेसी। प्रोसोस्पोरेसी इसकी फैमिली है। रोज एंड लेट्स में ये देखने को मिलता है, ना कि रोज और लेट्स में देखने को मिलता है। ये सरसों में भी देखने को मिलता है, बाकी क्रॉप में भी देखने को मिलता है। दीज आर ओनली एंड ओनली फॉर एग्जाम्पल। तो अब बात करते हैं हम, इनको समझ लिया। डाउनी मिल्ड्यू नीचे होता है, पाउंड्री मिल्ड्यू ऊपर होता है। विल्ट एक जड़ गलने लग जाती हैं। कैंकर कैंसर टाइप का हो जाता है, वो किसी पर्टिकुलर पार्ट सड़ने गलने लगता है। स्पॉट लीफ पे क्या होता है? स्पॉट वो पार्ट भी खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है। ब्लाइट का मतलब भी क्या होता है? वो भी वहाँ से डेथ हो जाता है, डेथ हो जाती है, और उसको वो कलर येलो टाइप का कलर दिखाई देने लगता है। रोट का मतलब भी क्या होता है? अंडरग्राउंड पार्ट में होता है, जैसे रूट रोट हो गया, जड़ गल जाती है। विल्ट का और इसका थोड़ा सिमिलर चीज़ है, दोनों में जड़ गलती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, कब ये होता है कब नहीं होता, ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है। स्मट और रस्ट, ये इनके अकॉर्डिंग। इसके अलावा कुछ और भी टर्म है, जैसे क्लोरोसिस है। क्लोरोसिस में किस टर्म को डिनोट करता है, ठीक है। तो बाकी वो चीज़ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी बात किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो अगर बात करें रूट सिस्टम की, या जो बात करें हम पैथोलॉजी की जड़ की, तो वो यहीं से स्टार्ट होती हैं, जो चीज़ हमने डिस्कस किया। तो इस पे थोड़ा सा आपको भी गौर करके बार बार रिवाइज करना है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई, फिर से हमने ये किया कि फिर से बार बार इसको अलग से डिस्कस किया है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं गारंटी देता हूँ लाइफ में आपको कभी पैथोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
चाहे इसको शॉर्ट पढ़ रहे हो चाहे कैसे भी पढ़ रहे हो। इसके अलावा वो चीज़ आपको टर्म है वो क्या चीज़ याद करनी होगी, इसके अलावा क्या चीज़ याद करनी होगी, साइंटिफिक नेम तो आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कौन सा वाला केमिकल कहाँ यूज़ किया जाता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो भी अपन उसी के वे में डिस्कस करेंगे जो लाइफ में भी काम आए और एग्जाम में भी काम आए, ठीक है। सब चीज़ों को याद कर रखने की जरूरत नहीं होती, अपने आप याद हो जाती है। अब बात करते हैं ब्रीफ डिटेल अबाउट जनरल सिम्टम ऑफ प्लांट डिजीज विद पिक्चर। वो एक फॉर्मेट था, एक शॉर्ट में ले लिया टर्म क्योंकि सब चीज़ें एक बार क्लियर हो गई। ये इंपॉर्टेंट हो तो क्योंकि फिर से क्लियर करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको, और यही पैथोलॉजी का बैकबोन है। चलिए फर्स्ट अगर बात करें पाउंड्री मिल्ड्यू, दिखाई दे रहा होगा, आई होप बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पाउंड्री मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू दोनों को एक साथ रखा है, मैंने इसलिए रखा है कि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी भी। तो पाउंड्री मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू, चलिए बात करते हैं। पिक्चर भी अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब चीज़ क्या जो है, मेन पार्ट क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा डिजीज देखने वाला मिलता है। देखिए ये सरसों का प्लांट है, जो ये प्लांट है ये किसका है, सरसों का, और पूरा वाइट है। पिक्चर में आपको कुछ अलग दिखाई दे रहा हो, है क्या ये समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बात करूं, ये तो फ्रूट है, सरसों की जो फलियां लगती हैं सरसों में वो वाला पार्ट है। सरसों में जो क्या लगती हैं, फलियां लगती है, वो वाला पार्ट है। ये पूरा प्लांट ही है। इसकी बात करें तो ये क्या है, तना है, वो स्टेम है। ये एक बाली दिखाई दे रही है जो वो सॉरी उसकी जो फलियां हैं वो दिखाई दे रही है, जो ये भी सड़ चुकी है, गल चुकी है, क्योंकि इतना रस्ट इस पे सॉरी नॉट रस्ट, पाउडर जमा है। ये तने को फिर जूम करके दिखाया गया है, पूरा वाइट हो चुका है, उस पर पाउडर जमा हुआ है। जैसे या तो ये कोई लकड़ी हो जो कई फैक्ट्री में पत्थर जो घिसने वाली आती है फैक्ट्री, वहाँ सिर्फ डस्ट ही उड़ती रहती है, पत्थर को घिसते हैं तो उसका पाउडर निकलता रहता है। या आटे की चक्की के पास का कोई पड़ा हुआ ऐसा है जिस पे आटा लगा हुआ है, ठीक है। या ये मल्टीपल लीव्स देख सकते हैं या सिंगल लीव्स आप देख सकते हैं। ये सबकी हालत ये हो रखी है, इनके ऊपर पाउडर जमा है। तो भैया क्लियर हो गया होगा, पाउंड्री मिल्ड्यू पाउडर जमा है कहाँ पे, ऊपर के पार्ट में। आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है, देखिए ये लीफ का ऊपर का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट नहीं है। ये पत्ती का ऊपर का पार्ट है, नीचे का पार्ट नहीं है। कहीं पे भी प्लांट का ऊपर का पार्ट है। ये प्लांट देख रहे हो जैसा लगता है किसी कोई चक्की जो होती है ना आटा पीसने वाली, इसके पास में कोई प्लांट था और वो वहीं से डस्ट उसका वो आटा उड़ रहा है। तो इस टाइप का ये होता है पाउंड्री मिल्ड्यू। सरसों में सबसे ज़्यादा होता है, उससे बहुत नुकसान होता है, ठीक है। ये हो गया पाउंड्री मिल्ड्यू। सबसे पहले इसको समझते हैं, डस्ट एंड पाउडर, सॉरी ये पावर मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और आप करेंगे नहीं करेंगे तो भी बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, पाउडर लाइक स्पोर, स्पोर का मतलब जैसे दाने होते हैं ना, स्पोर उसी को कहा जाता है। जैसे आटे के दाने होते हैं, आटा उसके बाद में हम हाथ में लेते हैं दाने से दाने, उसको पोर ही बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्स ऑफ फंगस, फंगस के पोर होते हैं। अपीयर ऑन अपर सरफेस ऑफ प्लांट, मोस्टली लीव ऑफ प्लांट, प्लांट के लीव पे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम और बात करें सेकंड, अगर इसके बारे में हम बात करें तो ये कहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें तो प्लांट के अदर पार्ट पे भी देखने को मिलते हैं, दूसरे पार्ट पे भी ये बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं हमें। प्लांट का कोई भी पार्ट हो, सिर्फ और सिर्फ जड़ छोड़कर, रूट से स्टम छोड़कर, क्योंकि वहाँ तो वो वाला पार्ट देख नहीं सकते। चलिए बात करते हैं, एक चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। देखिए डाउनी मिल्ड्यू कॉटन लाइक structure of pathogen can be seen on lower surface of plant leaf। यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है उस पे कंसिडर करना है। कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट इज कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की। अगर हम बात करें तो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉटन लाइक स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू के लिए। जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कॉटन लाइक स्ट्रक्चर विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, और यही पूछा जाता है डाउनी मिल्ड्यू में कैसे होता है। कॉटन लाइक स्ट्रक्चर अगर सिम्टम की बात करें, या जो पाउडर दिखाई देता है या जो पैथोजन दिखाई देता है, वो पाउडरी मिल्ड्यू में होता है या डाउनी मिल्ड्यू में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, कुछ कुछ पिक्चर कुछ दिखाई दे रही है ना। यहां आप देख रहे होंगे कि इस जगह पे ये देखिए पाउडर व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, इस पे भी व्हाइट कलर दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे भी व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। ये मैंने, हो सकता है आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, मैंने पूरी मेहनत की कि आपकी आंखें 4 गुना हो जाए और आपको दिखाई दे, लेकिन नहीं दे रहा है तो भी कोशिश कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए, मतलब भावनाओं को समझ लीजिए, और तो क्या समझना है। ठीक है, इस पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे कोई भी व्हाइट कलर के धब्बे दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़े बहुत होंगे, वो कुछ उसकी टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। लेकिन सेम एक लीव है, ये अलग अलग पत्ती नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक ही लीव है, एक लीव पे डाउनी मिल्ड्यू भी हो चुका है और पाउडरी मिल्ड्यू भी हो चुका है, एक ही प्लांट पे डाउनी मिल्ड्यू रोग भी हो चुका है और पाउडरी मिल्ड्यू रोग भी हो चुका है। तो क्या दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से दिखाई दे रहा है यार। ठीक है, अब बात करते हैं। यहां पे देखिए पाउडर दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले पार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, पाउडर, ये पत्ती का ऊपर वाला पार्ट है। तो भैया यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू कैसे बता रहे हो, आप तो बोल रहे हो कि डाउनी मिल्ड्यू पत्ती के नीचे वाले पार्ट में होता है, बेवकूफ़ बना रहे हो हमें सरासर, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता भी नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें, देखिए पत्ती के नीचे वाले पार्ट में व्हाइट कलर का दिखाई देगा, तब तो पत्ती का ऊपर वाला पार्ट भी तो इफेक्ट होगा। अगर कोई जड़ गलने लगती है प्लांट की, तो प्लांट का ऊपर वाला पार्ट भी तो इफेक्टिव होता है, उसका कलर चेंज हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, पानी या तो ब्लैक कलर का हो जाएगा, वॉटएवर, बहुत से सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो यहां मेरा दिखाने का मतलब ये है कि देखिए इसके नीचे वाले पार्ट में, इसके जो पत्ती का नीचे वाला पार्ट है, वहां पे व्हाइट कॉटन टाइप का स्ट्रक्चर जो डस्ट है, इसकी वजह से ऊपर वाला पार्ट यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, येलो कलर का दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल्स थी, सेल्स किसकी, लीव की जो सेल है उनकी डेथ हो चुकी है, या और जो धीरे धीरे अभी वो किस कंडीशन में जा रही है, डेथ वाली कंडीशन में जा रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या चीज़ दिखाई दे रही है, ऊपर वाला पार्ट येलो दिखाई दे रहा है। और दोनों लीव्स में आप देख भी सकते हैं, ये वाला पार्ट आपको देखो ग्रीन दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट आपको येलोइश दिखाई दे रहा है। लीव एक ही है, लीव अलग अलग नहीं है, ना किसी अलग डायरेक्शन से लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा और क्या समझना है यार, इतना अच्छे से तो समझ रहे हो। ठीक है, तो ये होता है पाउडरी मिल्ड्यू और ये होता है डाउनी मिल्ड्यू। आई होप आपको समझ में आया और लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। अब एक छोटी सी बात अपन और करेंगे, बस इतनी सी है, क्या है कि अपने को हर पर्टिकुलर प्लांट में जो पैथोजन होता है फंगस की वजह से होता है, मोस्टली जो पाउडरी मिल्ड्यू मोस्टली पाउडरी और डाउनी मिल्ड्यू मोस्टली फंगस की वजह से होता है, इसमें कोई बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता। तो एक चीज़ हो गई। अब अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, किस क्रॉप में जो डीजी पाउडरी मिल्ड्यू होता है वो उसका पैथोजन नेम क्या है। ठीक है, पैथोजन में साइंटिफिक नेम क्या है, उस फंगस का साइंटिफिक नेम क्या है, वो पर्टिकुलर अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन कुछ का कॉमन मिला जुला होता है पैथोजन को। जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगर 5 प्लांट में पाउडरी मिल्ड्यू हो रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं जैसे ज़ैंथोमोनास ओराइजी, तो ओराइजी किसका है, ओराइजा किसका है, राइस के लिए है, इसलिए वहाँ पे ओराइजी लग गया। ज़ैंथोमोनास क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ज़ैंथोमोनास ओराइजी लगा दिया, तो वो चीज़ याद रह सकती है हमें। और वो ऐसा ही अगर कहीं देखेंगे ज़ैंथोमोनास दूसरा नाम आ जाएगा, ज़ैंथोमोनास। जैसे अभी हमने सीट्रस जो कैंकर के लिए, वहाँ पे भी सीट्रस, लाइन सीड में डिजीज होता है वो लाइनिस या लीनी है, वहाँ पे टर्म देखते हैं। तो ये चीज़ उससे रिलेटेड आपको आप टर्म देखेंगे तो एक चीज़ क्लियर हो गई अपनी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट पार्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, तो आराम से बैठिए और बेझिझक, यहाँ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से यही कहूँगा कि अगर माइंड पे स्ट्रेस आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये चीज़ पहले क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो फ्री होके बैठना है और आराम से एंजॉय लेना है और करना है और समझना है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।